नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है, सभी ने देखा भी होगा। जिन भाई को पता नहीं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका अलॉटमेंट आ चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि उसे कैसे देखना है, कौन सा कॉलेज मिला है, कैसे देखना है, और थोड़ा सा जायजा लेंगे कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें आगे क्या करना होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी डाले है कि आगे की स्टेप क्या होगी, उस पर कैसा अमल आपको करना है, उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ किया तो आपके लिए बेटर होता है, बेटरमेंट का ऑप्शन क्या होता है, उसके सारे फायदे नुकसान मैंने समझाए। तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को ढूंढ कर देख सकते हैं, या फिर लास्ट में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक देने की कोशिश कर दूंगा। सभी को पता है आपका पोर्टल है, इसी पोर्टल पर आपकी लिंक भी अब आ गई है। हालांकि बहुत ही जल्द कॉलेज वालों को ड्राफ्ट अलॉटमेंट मिल गया था और आपको ये थोड़ा देरी से आपको बताया जा रहा है। आपको देरी से ये जैसे कि हर साल होता है, आपको शाम को ही ये रिलीज़ होता है, वैसे आज भी हुआ है, इसमें कोई नया नहीं है। तो ये कैप राउंड का फर्स्ट का आपका अलॉटमेंट यहाँ पर आप क्लिक करें तो आगे आप जाओगे। सिंपल है, जैसे आपने आपका फाइनल मेरिट स्टेटस या फिर प्रोविजनल मेरिट स्टेटस देखा था, उसी प्रकार का है आपका ये जो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए DDMMYY फॉर्मेट में और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिला है। वो यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स में होगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपको ब्रांच कौन सी मिली है, कौन सा सीट मिला है, कहाँ से मिला है और कौन से कॉलेज का मिला है। उस पर कोई जो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर बाकी है देना तो उसका भी स्टेटस आपको पता चल जाएगा, और साथ आपको वो सीट एक्सेप्टेंस के समय आपको ग्रीवेंस में वो डालना होगा। शायद मैंने उसका भी प्रोसीजर पिछले साल समझा था, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। चलिए, आपको पता चल गया कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है, लगा है, जो कॉलेज आपको मिला है, या फिर दूसरे किसी कॉलेज पर आपकी नज़र थी, तो उस कॉलेज में कैसा अलॉटमेंट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट है, आप इसे क्लिक कर पूरे कॉलेजेस के लिस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो राउंड वाइज यहाँ पे जैसे अगला राउंड का अलॉटमेंट होगा, इसके सामने एक आप राउंड 2 करके आएगा और वहाँ पर उन सारे कॉलेजेस की स्टूडेंट्स की लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होगी। इस एरो पर आप क्लिक करके उस कॉलेज की पूरे अलॉटमेंट की आप लिस्ट ले सकते हो, पा सकते हो, देख सकते हो, थोड़ा सा एनालिसिस आप कर सकते हो। आपको चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि कितने कट ऑफ गया है, आपने जो आपके जो टारगेट कॉलेज है वो कितने दूर है आपसे, आप पूरा स्टडी इससे कर सकते हो। और अगर ये लिस्ट आपने ओपन कर दी तो वहाँ पर आपको पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की कौन से ब्रांच की कितनी सीट भरी है, कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है और वो किसकी है। मतलब ये वैकेंट सीट है और वो सीट टाइप है कि ये किसकी सीट वो अभी भी वैकेंट है। तो अगले राउंड में भी ये ट्राई करेंगे, फिर वो ओपन हो जाएगी। जैसे जैसे एडमिशन की स्टेजेस आगे बढ़ेगी, अलॉटमेंट की स्टेजेस होती है, तो उन स्टेजेस में फिर ये सीट भरी जाएगी और फिलहाल आपको पता चल जाएगा कि कितने सीट्स अभी अलॉटमेंट के बाकी है। अलॉटमेंट का पूरा ब्यौरा भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आगे क्या करना है, उस पर भी डिटेल जैसे कि मैंने कहा वीडियो बना है। थोड़ा सा जायजा इस वीडियो में हम लेंगे कि जिसको पहला ही ऑप्शन मिला है वो ऑटो फ्रीज होगा। ऑटो फ्रीज होगा यानी कि इसके ऊपर कोई आपका ऑप्शन नहीं था, जो सर्वोच्च आपका ऑप्शन था, जो आपको चाहिए था, वो तो पहला ही ऑप्शन जनरली होता है। तो वो ऑप्शन अगर मिला है तो ऑटो फ्रीज होगा, आपको लेना ही पड़ेगा, आपको लेना ही होगा और आपको लेना ही था ऐसा ही माना जाएगा, तो फिर ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, उस कॉलेज को कांटेक्ट करना है, उनका एडमिशन प्रोसीजर समझना है। कल से एडमिशन रिपोर्टिंग प्रोसीजर शुरू होगी। हर कोई कॉलेज की रिपोर्टिंग प्रोसेस थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है, मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया है कि रिपोर्टिंग की प्रोसीजर जनरली कैसी होती है। आप कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस का ब्यौरा ले सकते हैं, कैसे भरनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लाने, सारी चीज़ आप कर सकते हैं। उसके पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस और फिर बाकी की जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का भुगतान है वो भी करना है, वो आप करके जा सकते हैं कॉलेज को एडमिशन के लिए। और आपके पास कोई आप अगले राउंड में नहीं जा सकते, आपका जो चाहिए था टारगेट था आपका अचीव हो चुका है, तो चलिए आप इस सिस्टम से अभी बाहर हो जाओगे। दूसरा है कि पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन मिला है और इनके पास बहुत सारे अभी भी ऑप्शन है। तो पहला छोड़ के अगर तीसरा, चौथा, दूसरा भी या फिर कोई और भी ऑप्शन आपको मिला है, लेकिन चलिए आपकी मनस्थिति ऐसी है कि मुझे जो मिला है ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ कि अगर मुझे दूसरा कोई नहीं मिला तो ये मेरे लिए ओके है, ऐसी स्थिति है। लेकिन आप उससे बेटर ऑप्शन भी ढूंढना चाहते हो कि अगर कोई दूसरा कॉलेज मुझे मिलता है उसके ऊपर वाला जो कि आपने सोचा है तो मुझे अच्छा होगा, तो फिर ये होगा कि आप सीट एक्सेप्ट करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी भरोगे 1000 रुपीज़ और फिर आप बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ करोगे। मतलब सेल्फ फ्रीज नहीं करोगे आप, उसे बेटरमेंट का ऑप्शन आप चूज़ करोगे और फिर आप चले जाओगे
बेटरमेंट के लिए, और अगले राउंड में आप फिर से नया ऑप्शन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर मैंने 5वां मुझे ऑप्शन मिला है तो अगले राउंड में बेटरमेंट के लिए मुझे अगले ऊपर के 4 ही ऑप्शन आएंगे। ऐसा नहीं होता है, आप पूरा फ्रेश ऑप्शन भर सकते हो, जितने चाहे उतने ऑप्शन डाल सकते हो। बशर्त यही है कि जो आपको अभी मिला है, अगले राउंड में जो आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे वो सारे के सारे ऑप्शन जो आपको अभी मिला है उससे बेटर समझे जाएंगे, और जो भी कॉलेज मिलेगा आपको लेना ही होगा, पहला चला जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा कमेंट्स में। मुझे पता है कि आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और सभी स्टूडेंट्स के मन में जो शंकाएं हर साल होती है वही आपकी होगी, ज़रूर मैं उसका जवाब दे दूंगा। दूसरा है कि आपको पहला छोड़ के कोई और भी ऑप्शन मिला है, मतलब तीसरा, चौथा, पाँचवा, जो भी कुछ हो, लेकिन चलिए आप फुल्ली सेटिस्फाइड है, आपको आगे भी नहीं जाना है, दूसरा भी नहीं लेना है, जो मिला है आप उस पर पूरी तरह से अगर संतुष्ट हो, आपको बिल्कुल भी आगे जाना नहीं है, तो फिर आप उसे सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। सीट एक्सेप्ट करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी भरोगे, और फिर आप बेटरमेंट के बजाय आप सेल्फ फ्रीज या फिर फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करोगे, फिर आप वो सीट एक्सेप्ट करोगे। आपको भी कॉलेज को जाना है एडमिशन के लिए, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद कौन जाएगा एडमिशन के लिए कॉलेज में, तो जिनका ऑटो फ्रीज हुआ है, मतलब जिनको पहला ऑप्शन मिला है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने आपने खुद ही आपका ऑप्शन फ्रीज किया, ऐसे लोग जाएंगे एडमिशन के लिए। बाकी के लोग अगले राउंड की राह देखेंगे। जिनको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, मतलब जिनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, और तो उनको मैं कहूँगा कि आपने ज़रूर ऑप्शन फॉर्म भरते समय 100% आपने गलती की है। आपने आपका मेरिट के हिसाब से कॉलेजेस नहीं डाले, इसकी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला। आपको अगले राउंड में आपके ऑप्शन फॉर्म में बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। पहले राउंड के कट ऑफ आप देख लीजिएगा, आप कितने दूर थे कॉलेज से आपको पता चल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको अगला ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना के रखे, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने इस साल फिर से वही वीडियो नहीं दोहराया है। आप उसे देखकर आगे की प्रोसेस कर सकते हो। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।